सुबह सूर्य के उदय होने से पहले उठना चाहिए, ये पुण्य होता है, ये शिक्षा आप नहीं दे पा रहे। आज हर चीज एंटरटेनमेंट हो गई, पार्टी, लिकर, दारू, बियर ब्रूरीज, दारू चलती है, दारू चलती है। कभी ये मतलब कोई 25 साल पहले कह सकती हूं, मैं अमेरिका में देखती थी, इंग्लैंड जाते थे, वहां पब कल्चर था, पीते थे बियर गार्डन्स, और लगता था भाई चलो इनको बेचारों को किसी ने सिखाया नहीं है, तो इनको क्या ही दोष दे सकते। लेकिन अभी वो सब चीजें यहां पर है, बियर बार भी, बियर ब्रूरीज भी। ये भी एक कलयुग का बढ़ता हुआ प्रसंग ऐसा है कि इस समय जितना आकर्षण युवा पीढ़ी को शराब का हो रहा है, बड़ों को शराब का हो रहा है, और औरतें कहती हम आपसे पीछे थोड़े ना है, विमेन लिबरेशन जिंदाबाद, जाम से जाम टकराने के लिए आज औरतें भी तैयार है। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, उनका रेस्टोरेंट है, कहते आदमी आता है ना तो ऑर्डर करता है 1 पैग 2 पैग, कहते औरतें आती वो बोतल ऑर्डर करती, बॉटल ऑन द टेबल। मैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे आप किसी दिन आ जाओ, आपको मैं किसी जगह बैठाऊंगा जिससे आप जरा दर्शन तो करो, ये दुनिया जा कहां रही है। मैं उसके लिए मुझे आने की जरूरत नहीं, आपका वचन है, मैं मान लेती हूँ उसको। कह रहे जितने मेल आते हैं वो 1 पैग 2 पैग पीते, महिला आती कहती 1 बॉटल प्लीज। हाँ, अब बॉटल चल रही है। लेट मी ब्रिंग सम साइंस इनटू इट। A woman's liver is not made to digest liquor. स्त्री का लीवर शराब नहीं पचा सकता है। मेल का जो लीवर है, जो पुरुष का जो जिगर है, जो लीवर है, नुकसान तो उसके लिए भी बहुत है, लेकिन वो फिर भी शायद 1 पैग पी जाए हफ्ते में तो उतना नुकसान ना हो। अब ये मत समझ लेना कि मैं कह रही हूं कि 1 पैग पी लेना, कृपया। नो आई एम नॉट सेइंग दैट। ऊपर से तुम्हारा शिमला आए हैं, ठंड भी है, बादल भी है ना, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये इसलिए बात कर रही हूं कि अभी पिछले कुछ समय में मेरे बहुत नजदीकी कई लोग नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस से मरे हैं। मरे कह रही हूं, जिन्होंने जीवन में कभी दारू नहीं पी थी उनको हुआ। क्यों हुआ? ज्यादा चीनी खाने से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, तला ज्यादा खाने से, सैर ना करने से, आसन ना करने से, एक्सरसाइज ना करने से, खाए 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 लिवर बर्बाद हो गया। पर जो लोग पी रहे हैं उनका और स्पीड से बर्बाद होगा। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, खराब हो जाए अपने आप को बेचारा घसीटता रहता है, इसलिए कोई सिम्टम नहीं आता है। इसीलिए बहुत देर कभी कभी हो जाती जब तक पता चलता है कि लिवर खराब, फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया। स्त्री का शरीर नहीं ले सकता है। लेकिन अफसोस, पीना है, पार्टी है, पीना है, मौज है। वो दारू डालते हैं ना, बोले चेयर्स। चेयर्स मतलब हंसो, खुश हो, मौज करो। नहीं 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 नहीं, करना ही है ना तो थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए ना। तो दारू डालो को चलो मरे, लिवर मारे, गाड़ी में जाएंगे खुद भी मरे, किसी और को भी मारे, चलो मरे, मरे और मारे। कहना तो फिर ये चाहिए, चीयर्स क्यों बोल रहे हो? वाई? क्यों? आप अपने जवान बच्चे को पैसे देते हो, जाओ बेटा बर्थडे कर लेना, पार्टी कर लेना, वो पी के आता, उन्हें लड़के हैं, पीते ही हैं। तुमसे बड़ा फिर दुश्मन तुम्हारे लड़के को कोई और नहीं चाहिए, जिसके माँ बाप दारू पीने की इजाजत दे देते। कैसे? क्यों? वाई? ये शिक्षा तो सबने ले ली इंटरनेट से, ये शिक्षा तो सबने ले ली कि पार्टी करो, दारू पियो। पर ये शिक्षा कौन देगा कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए? लेटेस्ट रिसर्च आपको दे रही हूं, आप गूगल कर लीजिएगा। साइंटिस्ट अब ये कह रहे हैं
कि सुबह जब सूर्य उदय के अगले आधे घंटे तक जो किरणें आती हैं, जब हमारी आंखें इस सूर्य की किरण को देखती है, तो फिर वाया दी आईज आपका शरीर विटामिन डी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाएगा। अगर आपकी आंखें और आपकी चमड़ी उस सुबह की सूर्य की धूप को नहीं लेते हैं, तो आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नहीं तो आप कल टेस्ट करा लेना, आप सब जितने बैठे हैं लगभग 98% लोगों का विटामिन डी कम आएगा। क्यों? ये जब आप सुबह की जो वो किरणें हैं वो शरीर पर नहीं ले रहे, तो सुबह हमारे ऋषियों ने क्या तरीका बनाया, बोले सूर्य को जल देना। अरे भाई, सूर्य को जल नहीं जाएगा, हमारे ऋषियों को पता था। बेटे, ये जब तुम जल देते हो तो उस जल की धार से सूर्य का दर्शन करते हो, तो सूर्य की किरणों को आप अपने शरीर से अब्सॉर्ब, अपने आई से, अपने रेटिना से उसको अब्सॉर्ब करते हो। इस साइंटिस्ट का ये कहना है कि दुनिया में आज जो ज्यादा कैंसर बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि आप अपनी आंखों के जरिए उतनी सूर्य की किरणों को नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण से कैंसर हो रहा है। और उस पर एक सावधानी और दे दूं, दिन के समय में चश्मा लगाते हैं अगर आप, तो ये कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। हाँ, आप सुंदर लगते हैं, फैशनेबल है, इट्स ओके, पर आपके शरीर के लिए नुकसान है, क्योंकि शरीर के इन नेत्रों के जरिए जो सूर्य की किरणें आप अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं, जब सूर्य की रोशनी होती है तो हमारे नेत्र एक तरह से काम करते हैं। जब शाम हो जाती है तो फिर रॉड्स एंड कॉन्स की जो फंक्शनिंग है वो तभी होगी। लेकिन अगर दिन में हमने चश्मा लगा लिया काला और अंधेरा कर लिया, तो आंखों के जरिए हम ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेस होनी चाहिए थी वो प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती। तो सुबह में बच्चों को सिखाइए, स्कूल भेज के टिफिन दे के इतने से ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती, उनको सूर्य दर्शन करना सिखाइए। सूर्य दर्शन करते हुए गायत्री का जप करना उनको सिखाइए। अगर आप चाहते हैं वो स्वस्थ रहे, उनकी आंखें भी स्वस्थ रहे, आंखों पर चश्मे ना चढ़ जाए, तो आपको ये बात अपने बच्चों को सिखानी होगी। ये बात आपको अपने बालकों को भी सिखानी होगी कि जब आप मंत्र जप करते हैं, पता नहीं क्यों ना, जो चीज वेस्ट से कुछ ही साइंटिफिक रिसर्च से टेस्ट होने के बाद भारत में आती ना, तब लोग कहते हो हाँ जी फलां यूनिवर्सिटी ने ये बोला है, फलां साइंटिस्ट ने बोला है, देखो कितना सही बोला है। अरे भाई, हमारे ऋषि पहले से ही ये बातें बोल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मंत्र जप करते, व्हाट डज इट डू टू यू? कल भी थोड़ी मंत्र की बात मैंने की थी। वेरी सिंपल, हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दो सिस्टम चलते हैं, और इसकी जो बैलेंसिंग है वो वेगस नर्व से होती है। मैं बहुत बारीकी में नहीं जाती हूं, आप इतना समझिए, जब आप ओम की ध्वनि करते हैं, और खास करके जब ओम का गुंजन करते हैं, और खास कर जब एक जगह में बैठ के आंख बंद करके श्वास गहरा भरा हमिंग ऑफ द ओम, साइंस कह रही है इससे आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती, जिससे आपके शरीर का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ठीक चलेगा, जिससे आपकी रात की नींद अच्छी हो जाएगी। मैं फिर से कह रही हूं कि क्योंकि ये कोई मेडिकल क्लास तो है नहीं ना कि मैं इसकी बहुत डिटेल में जाऊं, लेकिन मैं इतनी बात जो सार से कह रही हूं उतनी भर को समझ लीजिए। आपको रात के समय में नींद नहीं आ रही है, मन थोड़ा बेचैन है किसी भी वजह से, तो आप ये काम करिए, सांस गहरा भरिए और ओम को गुंजन करिए। ओम का गुंजन करते करते 10, 12, 15 मिनट तक आते आते प्रीफ्रंटल ब्रेन, ये जो हमारा आगे का हिस्सा है मस्तिष्क का, ये शांत होने लग जाएगा। जितनी एक्टिविटी दिमाग की हो रही है वो शांत होने लग जाएगी।
और फिर एक जिसको कहते हैं ना नींद की एक मस्ती सी आने लग जाएगी। उसके बाद जब आप लेटेंगे तो आपकी नींद बहुत खूबसूरत होगी, बहुत सुंदर होगी, सपने कम होंगे, नींद गहरी होगी, तो सुबह जल्दी उठना आसान होगा। सुबह जल्दी उठेंगे सूर्योदय से पहले, और ये भी शरीर को स्वस्थ करता है। अब शरीर की दृष्टि से अगर हम देखें तो भी सुबह जल्दी उठना अच्छा है। प्राणायाम और आसन करते हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, फिर तो आपको 10 से पे 10 नंबर मिल गए। पर आप करते हैं और आगे आपके बच्चे नहीं करते हैं तो ये तो ठीक बात नहीं है। माने अच्छी अच्छी चीजें खुद ही करोगे, बच्चों को बिगड़ने के लिए छोड़ रखा है। बेटे मैं तो सुधर गया, तू मर। मैं तो जल्दी उठ के प्राणायाम करके अपना बीपी ठीक रखूंगा, तू सोता रहे। हाँ, तू सोता रहे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। बच्चों से प्रेम है, उनका आप शुभ चाहते हैं, उनका आप स्वास्थ्य भी अच्छा चाहते हैं, तो ये उनको सिखाना होगा ना। मंत्र सुबह में किया जाए अगर, न केवल वो मन को एकाग्रता देता है, बल्कि आपकी ज्ञान को धारण करने की शक्ति को भी बढ़ा देता है। अब योग अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा है। फिर उसी के साथ ब्रह्म विद्या वेदांत आ जाता है, वो बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जब आप अपने जीवन को जीते हैं, माने आप ध्यान कर रहे हैं, आप आसन कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप वेदांत श्रवण करते हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं, आप सत्संग श्रवण करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? शरीर स्वस्थ है, मन शांत है और बुद्धि प्रज्ञामयी हो जाती है। Isn't this a great way to live? हमारी एक छोटी बच्ची 11 साल की है। वो 8 साल की थी जब वो मुझे मिली पहले बार। फिर सुनते 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 मैं कभी उससे पूछूं, वो अभी आई आश्रम, मैंने उससे पूछा तुम कैसे हो, तो उसका उत्तर क्या होता है? कहती शरीर से स्वस्थ, मन से मस्त। मैं काश ये डायलॉग सब बड़े लोग भी बोल पाते। बड़े किसी से पूछो, पहले तो सब बोले हाँ ठीक है, ठीक, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया, ऑल गुड। 10 मिनट बैठ जाओ, चाय पीते पीते बताएंगे ये तकलीफ है, ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है, ईसीजी ठीक नहीं आई, शुगर बहुत बढ़ गई है, फला हो गया है, फला हो गया, सौ मुसीबत। लेकिन ये बच्ची जब मैं पूछूं ना कैसी है, कहेगी शरीर से स्वस्थ, मन से मस्त। काश मैं तो एक शुभकामना देती हूं तुम सबको कि आज के बाद कोई तुमसे पूछे कैसे हो तो तुम भी कह सको सच्चाई से, नाटक नहीं, सच से कह सको शरीर से स्वस्थ, मन से मस्त। अब इस मन की मस्ती को लाने के लिए हमको विचार करना होगा, यह आत्मा क्या है? आत्मा माने जो है, अस्ति, दैट विच एग्जिस्ट। आत्मा माने क्या? आत्मा माने जो सर्वत्र है, आत्मा माने जो सर्वदेश में है, आत्मा माने जो सर्वकाल में है। काल और देश जिसमें कल्पित है, काल और देश जिसमें दिखते हैं, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं। अब यह आत्मबोध आप मनुष्य ले सकते हो। मेरे नजर में सामने एक वानर देवता जी बैठे हैं, क्या मैं उसको दे सकती हूं ज्ञान? क्या वो ले सकता है ज्ञान? वो कहेगा केला कुछ है तो दे दे, कोई लिफाफा है खाने पीने का तो दे दे, वो तो ले लेगा। लेकिन क्या मैं उसको ज्ञान दूं तो वो ले सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास वैसी बुद्धि जो मनुष्य के पास है। और मनुष्य होकर के भी अगर वो ज्ञान चिंतन को नहीं लेता है, अगर मनुष्य होकर के भी अगर अपने आत्म स्वरूप का बोध वो प्राप्त नहीं करता है, तो मुझे ये बताइए कुत्ता बिल्ली बंदर होकर के ज्ञान पाएगा क्या?
ये बात बहुत जोर से समझने की है। इस बात का बोध आपको लेना होगा। और ये एक बड़ा पुराना एक फिर से भजन मेरे को इच्छा हो रही है, आपको सुनाती हूं मैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया। किसी को बोलो ना चलो सत्संग, ला हम कोई बुड्ढे हैं कि सत्संग जाए। महाराज बुड्ढे होके सुनाई देता नहीं। बोलो बे राम, माता बोल राम। काम क्या काम करना है? नहीं नहीं माता बोल राम काम, और उसको तो काम ही याद आएगा। सुनता ही नहीं। कईयों को बोलते सूर्य नमस्कार करो, कह रहे जी लंबर में पेन है, L2 L3 में बड़ी दर्द है। कुछ नहीं पता L2 L3 है क्या, पर ये सबने बोलना सीख लिए। L3 में L4 में मेरे दिक्कत, कहीं मेरे मन का ही खिसक गया है, मैं कहां से। तो इसी को कहते हैं ना, बुढ़े होकर के ना आसन होगा, ना ध्यान होगा, ना जप होगा, ना रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ सको। ये तो सब अभी हो सकता है जब जवानी है, जब शरीर बच्चा। श्रवण कर। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शम्मा जो बुझ गई तो, शम्मा जो बुझ गई